कराची के इलाके लांढी मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले की 2 CCTV वीडियोस मंजरेआम पर आ गई। एक वीडियो में खुदकुश हमलावर को खुद को धमाके से उड़ाते देखा जा सकता है और दूसरी में पुलिस एहलकार को दहशतगर्दों पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला 6:38 पर हुआ। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड की फायरिंग से मारा गया। हमले में 3 अफराद जख्मी, तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। 2 जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों में से एक दम तोड़ गया। जख्मियों में एक राहगीर भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से ना बैठने का आज़म। कहा, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हम बड़े जानी नुकसान से बच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क के अमन और साख को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनसे उन्हीं की ज़ुबान में बात होगी। दहशतगर्दों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। ऐवान में अरकान का शोर शराबा। उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। आज़म नज़ीर तारक ने कहा कि हैरत है, कानून कौन पढ़ा रहा है। ऑपोजिशन ने हम पर तनकीद करनी है, करे, पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनके लीडर का वतीरा रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ खेलें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का कौमी असम्बली से खिताब। अता तारर के कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। अता तारर ने कहा कि पहले उनके अरकान बयान देते हैं, फिर पार्टी अकाउंट से तरदीद आती है। यू टर्न लेने इस पार्टी का वतीरा रहा है। इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान दो। ये वही हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनियत मुअत्तल कर दी। स्पीकर ने कहा कि सदारती खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल की। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनियत मुअत्तल की जा रही है। वफाकी हुकूमत का कच्चे के इलाकों में शरपसंद अनासर के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कच्चे के इलाकों से शरपसंदों का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो। 2024 में पाकिस्तान की शरह नमू 2023 से बेहतर रहेगी। गाज़ा इसराइल तनाज़े से खित्ते के ममालिक की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। बैरूनी अदायगियों के दबाव का सामना और हुकूमती अदारों की माली ज़रूरियात को पूरा करना पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। IMF ने खबरदार कर दिया। मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया से मुतालिक जारी रिपोर्ट में पाकिस्तान को अखराजात, सब्सिडी में कमी, टैक्स छूट के खात्मे और टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इक़दाम की हिदायत। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में कमज़ोर माली पॉलिसी, बिजली और गैस टैरिफ में इजाफे से महंगाई बढ़ी। पाकिस्तान को कर्ज और यूरो बॉन्ड के लिए बड़ी अदायगी करना पड़ी। मकामी अदायगी के लिए बैंकों से ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा। मुसल्लह तनाज़ात, पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद और दीगर ढांचाजाती मसाइल को माशी बहाली की राह में हायल मसाइल करार दिया। तिजारत पर पाबंदी उठाकर बरामदात को 15% तक बढ़ाने की तजवीज़। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से इलाकाई सलामती के लिए पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी ज़मीनी अफवाज की इस्तेदाद में इजाफे के लिए पाक फौज की मुआवनत की तौसीक की। सऊदी नायब वज़ीर दिफा की GHQ में पाक सऊदी दिफाई फोरम के 5वें इजलास में भी शिरकत। स्कैंडल की इंक्वायरी एक मेजर जनरल कर रहे हैं। ये इंक्वायरी साफ शफाफ होगी। अगर क्लीन चिट देना होती तो इंक्वायरी शुरू ना होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, धरना कमीशन से मुतालिक वो कुछ माह पहले कह चुके थे कि इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो खुद बहुत देर तक मुंतज़िर रहे कि धरना कमीशन उन्हें दोबारा बुलाएगा।
वज़ीर दिफा ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा से पूछा गया कि धरने वालों में पैसे क्यों बांटे गए। इस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा कि धरने के शुरका के पास किराए के पैसे नहीं थे। ख्वाजा आसिफ की सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान पर भी तनकीद। कहा शेर अफजल मरवत का बयान ज़ाती था तो PTI उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हुक्काम की मरियम नवाज को IT सिटी में 16 चीनी कंपनियों की दिलचस्पी से मुतालिक ब्रीफिंग। बताया कि चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर सोशल वेलफेयर मशाल यूसुफजई ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी की खबर देने पर जियो न्यूज़ की खातून रिपोर्टर नादिया सुबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सहाफ़ी बिरादरी का नोटिस, बयान वापस लेने और माफ़ी का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी बिरादरी ने मशाल यूसुफजई के प्रोग्राम्स की कवरेज और उनके पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज़ मलिक ने कहा है कि मिशाल 24 घंटे में मुआफ़ी मांगें वरना 24 घंटे बाद अगले लाहेमल का ऐलान होगा। आज TV की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कम खवातीन किसी पोजीशन पर हैं। कुछ सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप चाहते हैं कि उनकी मर्जी की खबर दी जाए और उनकी मर्जी का तज्जिया किया जाए। मिशाल यूसुफजई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जियो न्यूज़ की खातून सहाफ़ी की बेइज्जती की। वो इसी प्लेटफॉर्म पर जियो न्यूज़ की खातून सहाफ़ी से मुआफ़ी मांगी। 84% पाकिस्तानी टैक्स देने के हामी, टैक्स चोरी को गलत करार दिया। मुल्की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कहा। 11% की टैक्स चोरी की हिमायत, इस अमल को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 2% पाकिस्तानियों ने मौका मिलने के बावजूद टैक्स ना देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ना टैक्स देने की खुलकर हिमायत की, ना मुखालफत। भारत में आम इंतखाबात के तवील मरहले का आगाज़। भारत की 21 रियासतों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए पोलिंग जारी। पहले मरहले में तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, महाराष्ट्र, बिहार और दीगर 13 रियासतों में पोलिंग होगी। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाज़ेह अक्सरियत लेने के लिए पुरुमीद। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से 400 हासिल करने का टारगेट सेट कर लिया। फिर से हुकूमत बनाने में कामयाब होने पर नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले भारत के दूसरे वज़ीर आज़म हैं। अमेरिका और बरतानिया ने इसराइल पर हमले के बाद ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड की तस्दीक सलामती काउंसिल इजलास में बताया, इसराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स प्रोग्राम, उनके इंजन बनाने वाली कंपनीज, पुर्जे फराहम करने वाली कंपनीज और कस्टमर्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द पर सफ़री पाबंदियां आयद कर दी। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के अतराफ 2 ब्लॉक के अंदर तक महदूद रहेगा। दुबई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आज मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। दुबई के वली-ए-अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की सरबराही में दुबई की क़यादत का इजलास। गैर मामूली मौसमी हालात से निमटने की नई मनसूबाबंदी, तमाम शहरियों, रिहायशियों और ज़ायरीन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। हुक्काम का कहना है कि गैर मामूली मौसमी हालात से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तूफ़ानी बारिशों के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी इमदादी कामों में पेश रही। डोनाल्ड ट्रंप पर आयद संगीन इल्ज़ामात के केस की पहली समाअत 22 अप्रैल को अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुतवक्के। साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इलेक्शन से पहले फैसला कुन केस में 12 ज्यूरी मेंबरान का इंतखाब कर लिया गया। तमाम ज्यूरी मेंबरान से न्यूयॉर्क अदालत के जज हुआन मार्शल ने हलफ लिया। ज्यूरी केस के आगाज़ के बाद 6 हफ्तों में साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इल्ज़ामात पर फैसला सुनाएगी।
डोनाल्ड ट्रंप पर 34 संगीन इल्जामात में 4 साल तक कैद की सज़ा का सामना है। साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ ये केस अमरीकी इंतखाबात से कबल उनका आखिरी केस हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पर अपने वकील के जरिए फहश फिल्मों की अदाकारा को दी गई रकम छुपाने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। न्यूजीलैंड की टीम आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 113 रन से हरा दिया। कप्तान हैली मैथ्यूज की 140 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत मेहमान टीम ने 8 विकेट पर 269 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम 36वें ओवर में 156 रन बनाकर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और इसराइल का ईरान पर मिसाइल हमला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइली मिसाइल ईरानी शहर इस्फहान के करीब फौजी अड्डे पर लगा। इसराइल का हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने इसराइल के मिसाइल हमले की तरदीद करते हुए कहा कि इस्फहान में कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ। ईरानी सीनियर कमांडर के मुताबिक धमाके की आवाज़ें इस्फहान में मशकूक शय को निशाना बनाने की थीं। रात के वक्त होने वाले हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरानी साइबर स्पेस सेंटर के तर्जुमान के मुताबिक इस्फहान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह कर दिए गए। उधर आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि इसराइली हमले से ईरानी जौहरी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आलमी जौहरी एजेंसी सूरत हाल का करीब से मुशाहिदा कर रहे हैं। आलमी जौहरी एजेंसी की फरीकैन से तहम्मुल की भी अपील। कहा कि फ़ौजी तनाज़ात में कभी भी जौहरी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।